हेलो बच्चों, इससे पहले हम सब ने शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि शब्दों को देखा। अब हम सब अर्थ के आधार पर देखते हैं, जिसके दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों के कोई ना कोई अर्थ अवश्य होते हैं, और निरर्थक शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों के कोई भी अर्थ नहीं होते हैं, जैसे चाय, पानी, कपड़ा, खाना, कपड़ा आदि। निरर्थक शब्द वाय, वाणी, वाना, वपड़ा आदि, तो ये आपके सार्थक शब्द होते हैं और ये आपके निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्दों के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं, जैसे एकार्थी हो गया। तो एकार्थी वह शब्द होते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है, जैसे गाय, पुस्तक, वृक्ष आदि। अनेकार्थी वह शब्द होते हैं कि जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे अक्षर हो गया, आम हो गया, अंक हो गया आदि। पर्यायवाची एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं, जैसे गगन, अंबर, सूर्य आदि। इसमें भी आप विलोम शब्द के भेद भी देख सकते हैं, जो एक विपरीत अर्थ बताते हैं। फिर इसके बाद में प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वह शब्द होते हैं जिन शब्दों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। इन सब के कारण हम विकारी शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए ये आपके विकारी शब्द कहलाते हैं, जिसमें हम विकार कर सकते हैं। लेकिन अविकारी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों में हम किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपका लिंग होगा, वचन, कारक, काल, किसी भी के कारण हम इन शब्दों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके चार भेद दिखाई देते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये अविकारी का चैप्टर आपको अलग से मिलेगा, इसलिए इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके भेद आपके लास्ट बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद बताए गए हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होता है स्टूडेंट्स, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके सार्थक खंड नहीं किया जा सकते, अर्थात इनको अगर हम अलग करेंगे तो इनका सार्थक कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई, घर, दोनों को मिला के रसोई घर हो गया, तो ये दो सार्थक शब्दों से मिलके एक शब्द बनते हैं, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होता है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपका पंकज, नीलकंठ, दशानन, तो ये पंक प्लस जा पंकज हो गया। पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जन्म लेने वाला, मतलब कि कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात पंकज। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, दशानन, दस है जिसके आनंद। तो योग रूढ़ शब्द में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर के साथ फिर मिलते हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद लिखकर बताने हैं। सो थैंक यू।